देशभक्तों से ही देश की मान है। हम उस देश के फूल हैं जिस देश का नाम हिंदुस्तान। बापू के सपनों का भारत तभी साकार होगा जब भारत में शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं दुरुस्त हो पाएगी। फिलहाल अब भी गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के लिए लोग आज भी दर दर भटक रहे हैं और लोगों को अब भी यह सारी सुविधाएं जो है नहीं मिल पा रही है। हालांकि हम समा नहीं बांध रहे हैं, हम ये चीज़ें आपको बता रहे हैं क्योंकि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी की जयंती है। हमारे साथ कांग्रेस नेता है आदित्य विक्रम जायसवाल जी, हम उनसे खास बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इनमें कैसे उन्होंने पहला तो कि राजनीति की शुरुआत की और जो बापू से उनका क्या कुछ लगाव रहा है। पहले आपका स्वागत है सर और संवाद में। आप सभी को नमस्कार। यह बताइए कि थोड़ा आप अपना पहले परिचय दीजिए कि कैसे राजनीति में आए हैं। देखिए, मेरे परदादा के फादर एक क्रांतिकारी थे, फ्रीडम फाइटर थे। 1932 में ब्रिटिश सीनेट के मेंबर हुआ करते थे, जो आज एमएलए बोला जाता है। और उस दौरान अंग्रेज़ों ने, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई वो लड़ रहे थे, अंग्रेज़ों ने उन्हें जहर दिया था रांची जेल में और उनका देहांत बरेली जेल में हुआ। खेदन लाल जी नाम था। उसके बाद 1947 में मेरे एक और परदादा गिरधारी लाल जी बनारस से एमएलए हुए। 1971 में मेरे दादा राजा राम शास्त्री जी सांसद हुए। पद्म विभूषण भी उनको मिला था और काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर भी थे। बात करें आज़ादी की पहले पे, 1940 में गांधी जी का आगमन रांची हुआ था और जहां हम लोग बैठे हैं, ये हमारे परदादा द्वारा बनाया गया था, एक रेस्ट हाउस टाइप का था उस दौरान। तो गांधी जी का आगमन इस बापू कुटीर में हुआ। उसके बाद ही उनका ये जगह का नाम बापू कुटीर से फेमस हुआ और गांधी जी यहाँ विश्राम किए थे। तो कितने दिनों तक थे यहाँ पे? गांधी जी 8 से 10 घंटा तक यहाँ विश्राम किए थे। उसके बाद क्योंकि रामगढ़ अधिवेशन में भाग लेने आए थे और वो बहुत ही ऐतिहासिक अधिवेशन था। दामोदर तट के किनारे सैकड़ों की तादाद पे टेंट लगाया गया था, क्योंकि उस टाइम व्यवस्था नहीं थी रहने की। लेकिन जितने भी क्रांतिकारी थे, जितने भी कांग्रेस नेता थे और जितने भी लोग वहाँ सुनने आए थे गांधी जी को, शास्त्री जी को, सुभाष चंद्र बोस जी को, वहाँ पे गांधी जी का आगमन हुआ। वहीं से भारत छोड़ो आंदोलन का नींव रखा गया, जो कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। मेरे एक दादा यहाँ से चेयरमैन भी थे रांची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 1962 से 76 तक। तो राजनीति और समाज सेवा परिवार का शुरू से एक जज्बा रहा है और उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। गांधी जी हमेशा कहा करते थे, खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि खुद को दूसरों की सेवा में लीन करना। कई सारी जो है इनके पास गाड़ियां हैं जिस पर गांधी जी ने रामगढ़ अधिवेशन में भाग लेने के लिए रांची से उनके परदादा के साथ रामगढ़ गए थे। यह बताइए, आज भी वह जो गाड़ियां हैं वो आप सजो के रखे हुए हैं, क्या कारण है और क्या लगाव है उन गाड़ियों से आपका? देखिए, एक फोर्ड की 1927 मॉडल की कार, जो कि हमारे परदादा राय साहब लक्ष्मी नारायण जी की फेवरेट कार थी, उन्होंने इंपोर्ट करवाया था बाहर से उस ज़माना में। आज 93 साल की वो गाड़ी हो गई है और वो एक ऐतिहासिक धरोहर है हम लोगों के लिए। उसमें राष्ट्रपिता का चरण पड़ा था उस गाड़ी में, इसीलिए हम लोग एक इतिहास के तौर पे उसे संजो के रखे हैं। फिलहाल समाज सेवा के साथ लगातार आप जो है राजनीति, सक्रिय राजनीति में है, कहाँ देखते हैं फिलहाल कांग्रेस पार्टी को? लगता है कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस को दोबारा राज्य की जो देश की जनता है वह जो है मैंडेट देगी? देखिए, लोग एक बदलाव चाहते थे, इसीलिए भाजपा को चांस मिला। लेकिन लोग, हिंदुस्तान के लोग भली भांति अब समझ चुके हैं
कि भाजपा जो है सिर्फ डेवलपमेंट नहीं कर सकता है, और कांग्रेस ही ऐसा पार्टी था जो कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ रहा है, उद्योगपतियों के साथ रहा है, किसानों के साथ रहा है। मगर आप 2024 की बात कर रहे हैं तो आप लिख लीजिए कि 2024 में कांग्रेस फुल फ्लेज गवर्नमेंट बनाएगा। अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है प्रोफेशनल कांग्रेस में? कल लगातार आप समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ मतलब जो लगातार जो है सिलाई मशीन हो या फिर महिलाओं को मदद देने की बात थी होती है, हमेशा आप एक्टिव रहते हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में भी रहे हैं, लगातार जो है विपक्ष को घेरने का ही प्रयास करते हैं। फिलहाल अभी कोई योजना या फिर कार्यक्रम? 3 योजना हम लोग अभी लाने वाले हैं। पढ़े झारखंड बढ़े झारखंड, स्वस्थ झारखंड समृद्ध झारखंड और रोजगार आपके द्वार। आज कोविड की जो महामारी है वो सबका कमर तोड़ दिया, कैसे घर घर रोजगार पहुंचाए जाए उस पर हम लोग प्रयासरत हैं और आगे भी प्रयासरत रहेंगे। दुमका और बेरमो चुनाव है, कहाँ पे देखती है पार्टी कि कहाँ पे है? लगता है कि दोनों सीट जीतेगी, क्योंकि भाजपा लगातार जो है हमलावर तरीके से सड़क से लेकर सदन पर आप लोगों को घेर रही है और कह रही है कि दोनों ही सीट जो है इस बार भाजपा के खेमे पे जाएगी, क्योंकि आजसू भी जो है समर्थन देने को तैयार है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज झारखंड की जनता ने हम लोगों पे विश्वास जताया और सरकार आज जेएमएम कांग्रेस राजद मिला के गठबंधन की सरकार है। आने वाले समय में जो भी उपचुनाव हम लोग मजबूती से जीतेंगे, थोड़ा बहुत मार्जिन से भी नहीं लेकिन मजबूती से हम लोग जीतेंगे, ये भाजपा के लोग भी समझ लें। 2024 में लोकसभा चुनाव दोबारा होने को है, चुनाव लड़ेंगे इस बार? देखिए, जो पार्टी तय करेगी, हम लोग तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, आज मेरा 5वां पीढ़ी है कांग्रेस में। पार्टी जो निर्णय लेगी, पार्टी जो बोलेगी उस पे ही अमल किया जाएगा। सरकार जो है अभी फिलहाल कई सवाल खड़े हो रहे हैं, खास करके आप ही के मंत्री हैं बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री है, जिनको स्वास्थ्य की जिम्मेवारी, लगातार जो है रिम्स से खबरें आती है, सदर से खबरें आती हैं कि मरीज जो है वहाँ जाते हैं और उनको जो है इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ता है। यही सरकार इसी तरह की व्यवस्था जो है पूर्व में भी बनी रही है, कब यह व्यवस्था सुधरेगी? क्योंकि बड़ी उम्मीद से लोग जो है महागठबंधन को सत्ता संभालने की जिम्मेवारी दिए हैं। देखिए, शुरू से यहाँ पे अधिकतर समय भाजपा ने राज किया, तो व्यवस्थित ढंग बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, और जैसे ही सरकार बना, ये 9 महीने चली गई है आप लोगों की, अब लगभग 9 महीने, कब तक सुधरेगी व्यवस्था? ये महामारी का प्रकोप आ गया जैसे ही सरकार बना, तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा सेटबैक लगा सरकार को। जो सरकार का विजन था हेल्थ सेक्टर को दुरुस्त करने का या इंडस्ट्रियल सेक्टर को दुरुस्त करने का, थोड़ा सेटबैक लगा ये कोविड का लेकर। मगर आने वाले समय में सरकार निश्चित तौर पे मजबूती से, अगर जनता ने विश्वास जताया है, वो मजबूती से ये सरकार ज़मीनी तौर पे काम करेगी। विधायक अगर बन जाते हैं, मान लीजिए रांची से, 3 ऐसे बड़े काम जो है विधायक बनने के बाद क्या करेंगे आप? सबसे मेरा फोरमोस्ट टारगेट है कि युवाओं को रोज़गार कैसे बनाया जाए, महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जाए, और हमें स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट सिटीजन्स बनाना है। इसी पे हम लोग काम करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लगातार मोदी सरकार का जो है यह बड़ा इस पर फोकस करते आई है, केंद्र सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कितना सही लगता है यह स्लोगन फिलहाल जो है, जो यूपी का मामला को देखते हुए? सिर्फ हाथरस की बात मत करिए, आजमगढ़ में हुआ, बुलंदशहर में हुआ, और लगातार यूपी में ऐसी घटना होती रही, तो इस पे सरकार ही जिम्मेदार है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, राष्ट्रपति शासन लगाए, जंगल राज को ख़त्म करे और ये तानाशाह सरकार को बर्खास्त करे। बिहार में चुनाव है, कितना आश्वस्त है कांग्रेस? लगातार जो है कांग्रेस और जो राष्ट्रीय जनता दल है, खास करके जो आपकी सहयोगी पार्टी है झारखंड में भी, तो टिकट बंटवारे को लेकर लगातार विवाद बढ़ा हुआ है। देखिए, विवाद नहीं है, एक गठबंधन की अपनी ढांचा है, उस पर बात होती है और वो सॉर्ट आउट करके दिल्ली भी और जो राजद के लोग हैं सब मिल के हम लोग सीट बंटवारा में आगे समय आएगा। और बीजेपी को और जेडीयू को, जो कि आप देख सकते हैं डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है और बहुत ही ख़राब स्थिति बिहार में भी है, लोग भी जान चुके हैं, इसीलिए
गठबंधन की सरकार जो हमारी है वही बनेगी। अंतिम प्रश्न यह रहेगा कि मान लीजिए आगामी नगर निगम का चुनाव आने वाला है, लगातार जो है आप नगर निगम पर भड़ास निकालते रहे हैं, घेरते रहे हैं, लगातार जो है मेयर हो या डिप्टी मेयर को हर मुद्दे पर घेरते हुए दिखे हैं, क्या कहिएगा? आगे चुनाव लड़ना है डिप्टी देखिए, मेयर? नगर निगम रांची का बचा नहीं, वो नरक निगम हो चुका है। शहर की जो स्थिति है, फिर से मैं यही कहूँगा, मेयर भाजपा, डिप्टी मेयर भाजपा, सांसद भाजपा, विधायक भाजपा, और रांची शहर की स्थिति देखिए क्या हुआ। चाहे वो सीवरेज ड्रेनेज का काम देख लीजिए, साजिश के तहत तालाबों को ख़त्म करने का बात कह लीजिए, बड़ा तालाब का हालत देख लीजिए। हरमू नदी में 80 करोड़ से ऊपर लागत लग चुका है, लेकिन वो नाला ही बना हुआ है। तो बहुत भ्रष्टाचार हो चुका है। अब तो हम लोग मांग करेंगे जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सबको एक जांच हो और सबको अंदर करे सरकार। सत्ता तो आपके हाथ में है, जांच क्यों नहीं हो रही है? 9 महीने हो गए। अभी महामारी का प्रकोप है, अभी लोगों को कैसे स्वस्थ किया जाए और लोगों को कैसे बचाया जाए इस महामारी से, इस पे सरकार पर दबाव बनाएंगे? दबाव नहीं, सरकार से आग्रह करेंगे, क्योंकि अच्छा काम करने आई है सरकार, और जो भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ा सजा मिले, यही हम लोगों की मांग है। हमारे साथ खास बातचीत में आज कांग्रेस नेता आदित्य विक्रम जायसवाल थे, जिन्होंने बेबाकी से सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। जाहिर सी बात है, युवा नेता हैं और युवा भविष्य उनका इंतजार कर रहा है। उनके राजनीति भविष्य को लेकर कोयलांचल समाज उन्हें बधाई देता है, लेकिन अब भी कई सारे मुद्दे हैं, लगातार हम उनसे बने रहेंगे आगे भी, और कई जो मुद्दे हैं, ज्वलनशील मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उन पर हम बात करेंगे। और जाहिर सी बात है, आज 2 अक्टूबर थी और गांधी जयंती है, और गांधी जयंती के अवसर पर हमने एक कांग्रेसी नेता जो गांधी जी के विचारधारा से प्रभावित है उनसे बात की। और सबसे बड़ी बात जो है, आज भी जो है बता दें कि जो गरीबी है, अशिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे हैं, उन पर सरकार लगभग गंभीर दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि हालांकि जो भी सरकार आ रही है वो सरकारें आती हैं और चली जाती है, व्यवस्थाएं जस के तस बनी रहती है। सहयोगी अंकुश यादव के साथ मैं वीरेंद्र रावत, कोयलांचल संवाद, रांची।